नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुनीता तिवारी। आज के इस बुलेटिन में हम बात करेंगे, नेहरू ने की थी पाकिस्तान की मदद, सिंधु जल संधि को लेकर पीएम मोदी का कांग्रेस पर बड़ा हमला। फिर बात करेंगे, तेज प्रताप यादव ने भाई तेजस्वी यादव को चेतावनी देते हुए कहा, जयचंदो यानी घर के भेदी से रहे सावधान। साथ ही राहुल और तेजस्वी की वोटर अधिकार यात्रा से लोगों को दूर रहने की दी सलाह। और बुलेटिन के आखिर में बात होगी, महाराष्ट्र चुनाव में जिस CSDS सर्वे पर हल्ला काट रहा था विपक्ष, उसके चीफ संजय कुमार दावे से पलटे, बोले हमसे गलती हुई, भाजपा ने किया पलटवार। लेकिन दिन भर की बड़ी खबरों से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। राधाकृष्णन सीधे नेता, राजनीति में खेल नहीं करते, एनडीए की बैठक में बोले पीएम नरेंद्र मोदी। गोरखपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को दिए निर्देश, कहा जमीन पर कब्जा करने वाले भू माफिया पर कोई नरमी न बरते, उन्हें चिन्हित कर जेल भेजें। विपक्ष ने पूर्व जस्टिस बी सुदर्शन रेड्डी को उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के रूप में किया नामित। स्पेस में जाना मिशन का अंत नहीं, शुरुआत, पीएम मोदी से मीटिंग में बोले शुभांशु शुक्ला। प्रधानमंत्री मोदी का चीन दौरा हुआ कंफर्म, चीनी विदेश मंत्री वांग यी के साथ मीटिंग में NSA अजीत डोवाल ने की पुष्टि। लालू तेजस्वी को चुनौती देते हुए तेज प्रताप ने बनाई नई पार्टी, नाम रखा जनशक्ति जनता दल। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले पूर्व IPS आनंद मिश्रा, पूर्व केंद्रीय मंत्री नागमणि कुशवाहा, पूर्व मंत्री सुचित्रा सिन्हा, भूमियार ब्राह्मण एकता फाउंडेशन के संयोजक आशुतोष कुमार सैकड़ों समर्थकों के साथ बीजेपी में हुए शामिल। टैरिफ हो या प्रतिबंध, भारत रूस दोस्ती को कोई रोक नहीं सकता, मॉस्को से भारतीय राजदूत विनय कुमार का अमेरिका को करारा जवाब। बिहार में पीएम मोदी के 22 अगस्त के प्रस्तावित दौरे के बैनर पर कांग्रेस विधायक का चिपका पोस्टर, जमकर हुआ बवाल। सीएम नीतीश कुमार की कैबिनेट में 16 प्रस्तावों पर लगी मोहर, अब प्रतियोगी परीक्षा का शुल्क 100 रुपए। डोनाल्ड ट्रंप ने जेलेंस्की के साथ बैठक के बाद फिर लिया भारत पाक सीज़फायर का क्रेडिट। रूस यूक्रेन में शांति की संभावना को लेकर सभी बहुत खुश, जेलेंस्की और यूरोपीय नेताओं की बैठक के बाद बोले डोनाल्ड ट्रंप। ये तो थी सुर्खियां, विस्तार से बात करते हैं दिन भर की बड़ी खबरों की। एनडीए संसदीय दल की बैठक को प्रधानमंत्री मोदी ने संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने एनडीए के सभी सांसदों को उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार CP राधाकृष्णन से परिचय कराया, साथ ही उन्हें सम्मानित भी किया। सभी सांसदों ने CP राधाकृष्णन से मुलाकात भी की। एनडीए संसदीय दल की बैठक में पीएम मोदी ने एनडीए के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार CP राधाकृष्णन की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा, वह ओबीसी समाज से आने वाले जमीनी नेता है, बेहद सहज स्वभाव के हैं और राजनीति की खेल की तरह नहीं खेलते। बैठक के दौरान पीएम मोदी ने इंडस वाटर ट्रीटी यानी सिंधु जल समझौते को लेकर कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पहले देश का बंटवारा किया और फिर पानी का भी बंटवारा करा दिया। आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में और क्या कहा प्रधानमंत्री मोदी ने पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा पाकिस्तान के साथ हुए सिंधु जल समझौते को लेकर। बता दें कि एनडीए संसदीय दल की बैठक में पीएम मोदी ने कहा, देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक बार देश का बंटवारा किया और दोबारा भी बंटवारा किया। दूसरे बंटवारे में उन्होंने सिंधु जल समझौते के तहत 80% जल पाकिस्तान को दे दिया। नेहरू ने अपने सचिव के माध्यम से अपनी इस गलती को स्वीकार करते हुए कहा था कि कोई फायदा नहीं हुआ। पीएम मोदी ने आगे कहा, ये समझौता किसान विरोधी था। बता दें कि स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर भी प्रधानमंत्री मोदी ने सिंधु जल संधि को लेकर नेहरू पर हमला बोला था। उन्होंने कहा था, देशवासियों को भली भांति पता चला है कि सिंधु का समझौता कितना अन्यायपूर्ण है, कितना एक तरफा है। भारत से निकलती नदियों का पानी दुश्मनों के खेत को सींच रहा है और मेरे देश के किसान, मेरे देश की धरती पानी के बिना प्यासी है। ये ऐसा समझौता था जिसने पिछले 7 दशक से मेरे देश के किसानों का अकल्पनीय नुकसान किया। अब हिंदुस्तान के हक का जो पानी है, उस पर अधिकार सिर्फ और सिर्फ हिंदुस्तान का है, हिंदुस्तान के किसानों का है। भारत कतई सिंधु समझौते को, उस स्वरूप को दशकों तक सहा है, उस स्वरूप को आगे नहीं सहा जाएगा। किसान हित में, राष्ट्र हित में यह समझौता हमें मंजूर बिल्कुल भी नहीं है।
वहीं प्रधानमंत्री की टिप्पणी की सराहना करते हुए भाजपा सांसद रविशंकर प्रसाद ने नेहरू के नेतृत्व वाली सरकार की पाकिस्तान को 80 करोड़ रुपए देने के लिए आलोचना की। भाजपा नेता ने कहा, हमें गर्व है कि प्रधानमंत्री ने तथ्य बताए। नेहरू जी ने न केवल कैबिनेट की मंजूरी और चर्चा के बिना संधि पर हस्ताक्षर किए, बल्कि उन्हें 80 करोड़ रुपए तक दे दिए। जब भी किसी संधि पर हस्ताक्षर किए जाते हैं तो वह संसद में चर्चा के बाद ही किया जाता है। बता दें कि 14 अगस्त को भारत ने सिंधु जल संधि के तहत हैग स्थित मध्यस्थता न्यायालय द्वारा हाल ही में दिए गए फैसले को दृढ़ता से खारिज कर दिया और कहा कि न्यायालय में क्षेत्र अधिकार, वैधता और क्षमता का अभाव है। बिहार में अपने पिता लालू प्रसाद यादव की पार्टी से निकाले गए तेज प्रताप यादव ने इन दिनों बागी तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं। तेज प्रताप ने अपने भाई तेजस्वी यादव के खिलाफ ही मोर्चा खोल दिया है। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की वोटर अधिकार यात्रा की भी आलोचना की और कहा कि उसका कुछ असर नहीं होने वाला। बिहार के लोग इससे दूरी बनाए रखें तो अच्छा होगा। इसके साथ ही उन्होंने तेजस्वी और उनके सहयोगी राजद सांसद संजय यादव पर सीधा हमला बोला। आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में क्या है पूरा मामला। दरअसल वोटर अधिकार यात्रा के दौरान राजद के ही विधायक डब्लू सिंह के बॉडीगार्ड और ड्राइवर के साथ राजद सांसद संजय यादव ने मारपीट की, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। इसको लेकर तेज प्रताप यादव ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर उन्हें लिखा, मुझे समझ नहीं आ रहा कि राहुल गांधी और तेजस्वी यादव लोकतंत्र बचाने के लिए निकले हैं या फिर लोकतंत्र को तार तार करने निकले हैं, क्योंकि जिस प्रकार से नबीनगर विधानसभा से विधायक विजय कुमार सिंह उर्फ डब्लू सिंह के गाड़ी चालक को और उसके साथ एक मीडिया पत्रकार भाई को जयचंद द्वारा मारा पीटा गया और गाली गलौज किया गया, यह बेहद ही गलत और शर्मनाक है। मैं इसकी कड़ी आलोचना करता हूँ। अपने भाई तेजस्वी यादव को चेतावनी देते हुए उन्होंने जयचंदो यानी घर के भेदी से बचने की सलाह भी दी। उन्होंने लिखा, मैं तेजस्वी को कहना चाहता हूँ, अभी भी समय है, अपने आसपास के जयचंदो से सावधान हो जाओ, नहीं तो चुनाव में बहुत बुरा परिणाम देखने को मिलेगा। उन्होंने आगे लिखा, अब आप यानी तेजस्वी कितने समझदार हैं, या चुनाव परिणाम तय कर देगा। तेज प्रताप यादव ने राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की वोटर अधिकार यात्रा भी सवाल खड़े किए। कहा कि इस यात्रा से कोई जमीनी फर्क नहीं पड़ने वाला। अगर उन्हें जनता का दिल जीतना है तो उन्हें शिक्षा, स्वास्थ्य, बेरोजगारी, पलायन जैसे मुद्दों को उठाना होगा। बता दें कि एक एक्स पोस्ट में उन्होंने आकाश यादव पर भी हमला बोला। उन्होंने कहा, आकाश यादव और कुछ जयचंदों के द्वारा हमारी फोटो को वायरल कर देना हमारी राजनीति को खत्म करने की साजिश है, लेकिन इन जयचंदों को अभी पता नहीं कि हमारा नाम तेज प्रताप यादव है। आगे उन्होंने लिखा, तुम जैसे टुटपुंजिया लोगों से हमारा राजनीतिक जीवन खत्म नहीं होगा, बल्कि हम और मजबूती के साथ आगे बढ़ेंगे। उन्होंने आगे लिखा, हम बिहार की राजनीति में अपने संगठन और सोशल प्लेटफॉर्म टीम तेज प्रताप यादव के माध्यम से पूरे राज्य में जन संवाद करेंगे और चुनाव भी लड़ेंगे। अब जिसको फड़ियाना है वो मैदान में आगे हमसे मुकाबला कर ले। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर किए अपने पोस्ट पर आज लोक नीति CSDS के सह निदेशक संजय कुमार ने सार्वजनिक तौर पर माफी मांग ली है। उन्होंने स्वीकार किया कि पोस्ट किए गए आंकड़े गलत थे और गलती डेटा टीम की चूक से हुई। संजय कुमार ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, मैं महाराष्ट्र चुनाव को लेकर किए गए एक्स पोस्ट के लिए ईमानदारी से माफी मांगता हूं। आइए जानते इस रिपोर्ट में क्या कुछ है पूरी खबर में। बता दें कि लोक नीति CSDS के सह निदेशक संजय कुमार ने कहा कि साल 2024 महाराष्ट्र लोकसभा और 2024 विधानसभा चुनाव के आंकड़ों की तुलना करते समय गड़बड़ी हो गई। डेटा की रो को गलत तरीके से पढ़ लिया गया, एक्स पोस्ट को हटा लिया गया। मेरी किसी तरह की गलत सूचना फैलाने की मंशा बिल्कुल भी नहीं थी। फिर क्या था? कुमार की माफी के तुरंत बाद भाजपा ने उन पर तीखा हमला बोल दिया। पार्टी IT विभाग के प्रमुख अमित मालविया ने लिखा, माफी आ गई और संजय कुमार बाहर भी हो गए। या वही योगेंद्र यादव के शिष्य हैं जिनकी हर भविष्यवाणी में भाजपा हार रही होती है और जब नतीजे उलट आते हैं तो टीवी पर बैठकर सफाई देते हैं। उन्हें लगता है कि दर्शक मूर्ख हैं। कांग्रेस के झूठे नैरेटिव को हवा देने के लिए बिना जांचे परखे आंकड़े पेश किए गए। मालवीय ने आगे कहा कि राहुल गांधी ने जिस संस्था के आंकड़ों का सहारा लेकर महाराष्ट्र के मतदाताओं पर सवाल उठाया था, अब वही संस्था मान रही कि उसके आंकड़े गलत थे। संजय कुमार ने अब डिलीट किए गए पोस्ट में दावा किया था कि महाराष्ट्र की रामटेक विधानसभा सीट पर 2024 लोकसभा चुनाव में मतदाताओं की संख्या 4,66,203 थी, जबकि
विधानसभा चुनाव में यह घटकर 2,86,931 रह गई, यानी लगभग 38.45% की कमी। इसी तरह देवलाली विधानसभा सीट पर लोकसभा चुनाव में 4,56,072 मतदाता थे, जबकि विधानसभा चुनाव में यह संख्या घटकर 2,88,141 हो गई, यानी 36.82% की गिरावट। बता दें यह विवाद ऐसे समय में उभरा है जो विपक्षी गठबंधन इंडिया और चुनाव आयोग के बीच टकराव तेज हो गई है। बता दें कि 7 अगस्त को राहुल गांधी ने बेंगलुरु में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कर्नाटक के महादेवपुरा विधानसभा क्षेत्र में वोट चोरी का आरोप लगाया था। इसके बाद विपक्ष ने महाराष्ट्र के संदिग्ध आंकड़े का हवाला देते हुए भाजपा और ईसीआई पर निशाना साधा। बता दें कि इसके बाद विपक्ष ने महाराष्ट्र के संदिग्ध आंकड़े का हवाला देते हुए भाजपा और ईसी पर निशाना साधा। राहुल गांधी ने हाल ही में बिहार में चुनाव आयोग की विशेष मतदाता सूची संशोधन प्रक्रिया यानी SIR को भी चुनाव चुराने की साजिश करार दे दिया था। तो आज इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए दी लोकसभा।